guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राणा चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम है राजू सर। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। आज हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज द साइन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आज हम पर्सनल प्रोनाउन के एक एक चीज को क्लियर करेंगे, एक एक कर्नल को टच करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के पहचान क्या होते हैं, इनके एग्जांपल क्या होते हैं, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। गाइस यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। यदि आप एडवांस लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, किसे कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। आखिर इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा क्यों जाता है, क्योंकि इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है, प्रत्यक्ष जो संबंध है पर्सन के साथ है। पर्सन से रिलेशन होने के कारण ही इन सभी को, इन सातों को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। एक नोट लिखा है गाइस, आई और वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन होता है। जो बात करता है वह फर्स्ट पर्सन होता है, जिससे हम बात करते हैं वह सेकंड पर्सन होता है, तथा जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को सेकंड पर्सन कहते हैं और बाकी सबको थर्ड पर्सन कहा जाता है। गाइस पर्सनल प्रोनाउन को जरा हम कारक के अनुसार देखते हैं, इनके टेबल को। कारक तीन होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। कर्ता कारक, संबंध कारक और कर्म कारक, ये तीन कारक होते हैं। ये नॉमिनेटिव केस का टेबल है, ये पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस के दो टाइप है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्टिव केस है। पॉजेसिव केस के दो टाइप है, पहला पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। आई, आई पर्सनल प्रोनाउन है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि आई का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है कर्ता कारक। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो सब के सब नॉमिनेटिव केस होते हैं, कर्ता कारक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वे सब कर्ता के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनका प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। इसी के चलते इन सब को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। आपसे पूछा जाएगा कि आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, तो आपके सामने दो ऑप्शन होगा, माई और माइन। आप बतलाएंगे आई का पॉजिटिव केस माई और माइन होता है। यदि आपसे पूछा जाएगा आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, और आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यानी आई, माई, माइन, मी। आई जो है सब्जेक्ट है यानी नॉमिनेटिव केस है। माई पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस में यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हमेशा यह अपने साथ नाउन लेता है, संज्ञा लेता है। माइन, माइन क्या है, पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस में क्या है, यह पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग अधिकार दर्शाने में होता है। मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। आई, माई, माइन, मी। ठीक इसी प्रकार वी, आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, not in it, they, their, theirs, them। आई का पॉजिटिव केस माई, माइन होता है। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलिए या ऑब्जेक्टिव केस बोलिए, एक ही होता है, मी। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस।
यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। आपसे पूछा जाएगा योर क्या है, आपके सामने 3 ऑप्शन होगा, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आप बतलाएंगे योर जो है या आवर जो है या माई जो है या माइन है, आवर्स, इसमें से कोई भी होगा। पहले ये पॉजेसिव केस है। आपसे पूछा जाएगा पॉजेसिव केस में माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है कि पॉजेसिव प्रोनाउन है? माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक उसी प्रकार ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हीज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट इट होता है। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, दे का पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, और दे का ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इन सब का हमें उम्मीद है अर्थ आप जानते होंगे, जरा अर्थ भी जान लीजिए। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, यू का मतलब तुम या तुम लोग या आप लोग, ही का मतलब वह ओ पुरुष के लिए, सी का मतलब वह ओ स्त्री के लिए, इट का मतलब यह निर्जीव के लिए, नपुंसक के लिए, दे का मतलब वे या वे लोग, माई का मतलब मेरा मेरी मेरे, और माइन का मतलब भी मेरा मेरी मेरे। फर्क कितना है? मेरा मेरी मेरे का इंग्लिश माई तब होता है जब मेरा मेरी मेरे के बाद संज्ञा होता है, नाउन होता है। जैसे मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरी कलम, मेरी पुस्तक, मेरा घर, वहां पर हम मेरा मेरी मेरे का माई लिखते हैं। और मेरा मेरी मेरे का माइन तब होता है जहां पर अधिकार रहता है। जैसे यह कलम मेरी है, वह गांव मेरा है, वह घर मेरा है, वहां पर हम मेरा मेरी मेरे का माइन लिखेंगे अधिकार दर्शाने में। मी का मतलब मुझे, मुझको, जहां पर ऑब्जेक्ट का ये काम करे, जहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में होता है मुझे, मुझको, वहां पर हम मी लिखते हैं। आवर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों की। सेम इसका भी अर्थ होगा। आप जान गए हैं कि इन सब का प्रयोग कहाँ होगा और इन सब का प्रयोग कहाँ होगा। इन सब का प्रयोग वहां होगा जब इनके बाद संज्ञा लगा होगा, और इन सब का प्रयोग कहाँ होगा? जहां इनके बाद संज्ञा नहीं लगा होगा, और जहां पर इन सब के बाद संज्ञा नहीं लगा होगा वहां पर निश्चित ही अधिकार दर्शा रहा होगा। जो इनका अर्थ होता है वही इनका भी अर्थ होता है। इनका प्रयोग संज्ञा के पहले होता है और इन सब का प्रयोग अधिकार दर्शाने में होता है। आवर माने हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोग के। आवर्स माने भी सेम होता है। अस माने हमें, हमको, हमसे। योर माने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम लोगों का, तुम लोगों की, तुम लोगों के, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। ठीक यही अर्थ इसका भी होता है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका अर्थ तुमको, तुम्हें, तुमसे, इसका अर्थ हो जाएगा। जब तुम्हें, तुमको, तुमसे ऑब्जेक्ट के रूप में लगा रहता है तब वहां पर उनकी इंग्लिश यू होती है। इस माने उसका, उसकी, उसके, ये पुरुष के लिए। ठीक, इसका भी अर्थ वही सेंस होगा। इनका प्रयोग अधिकार के लिए होता है और इसका प्रयोग संज्ञा लेने में होता है। हिम, हिम का मतलब उसे, उसको, उन्हें। हर का मतलब क्या होता है? उसका, उसकी, उसके, स्त्री के लिए। सेम इसका भी अर्थ होगा लेकिन इसका प्रयोग अधिकार के लिए होगा तब। हर माने उसे, उसको, उन्हें। इसका अर्थ होगा यह ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रयुक्त होंगे। इट्स माने इसका, इसकी, इसके। इसका तो सेंस होता ही नहीं है। इट माने इसे, इन्हें, इसको। जब ऑब्जेक्ट के रूप में लगा होगा तब उनकी इंग्लिश हम लिखेंगे इट। देयर का मतलब क्या होता है? उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। यही सेंस ठीक इसका भी होगा। देम का मतलब क्या होता है? उन्हें, उन लोगों को, उनको। जब ऑब्जेक्ट के रूप में वे लगे होंगे, उन्हें, उनको, उन लोगों को, तब उनकी इंग्लिश देम होगी।
गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए ताकि यह भारत के ये उन सारे बच्चों के पास पहुंच जाए जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।